सबका विशेष ये सौभाग्य है कि हम नवरंगपुर निवासी सभी इस सब जोन के सभी भाई बहनों का बहुत सुंदर ये गोल्डन चांस मिला है कि हम अपने दैवी भ्राता अरुण भाई जी से कुछ विशेष योग के विषय में उसकी गहन अनुभूति प्राप्त करके हम अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं, तो इस विषय में वो हमें जानकारी भी देंगे, अपना अनुभव भी बताएंगे और साथ साथ अनेक टिप्स भी देंगे जिसके आधार से हमारे पुरुषार्थ में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए आज इस नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहनों की तरफ से और स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप एक बार नवरंगपुर विंग की सेवा के लिए, ट्रेनिंग के लिए 3 दिन के लिए आए थे और उस समय बरसात का दिन था और उस बरसात में भी आपका आना हुआ। घर से निकले और कुछ साधन भी नहीं मिला, अपनी अटैची सिर पर रखते हुए और पानी के बीच में चलते हुए आप ठिकाने पर पहुँचे और फिर साधन पाया और नवरंगपुर में पहुँचे बहुत कष्ट से। लेकिन आपके आने के बाद पूरा माहौल ही बदल गया था। सभी कुछ विशेष भाई बहनें इकट्ठे थे और आपके द्वारा जो ट्रेनिंग मिला उसका सभी ने लाभ उठाया। आप और रतन भाई भी आए थे साथ में, तो वो पुरानी बातें सब याद आ गई और अभी आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी उत्कंठित हैं आपके मुखारबिंद से सुनने के लिए कि किस तरह से आप अपना पुरुषार्थ करते हैं। अपना परिचय भी साथ में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? साउंड आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है बहुत अच्छी तरह से। ओम शांति। सभी को, नवरंगपुर के भाई बहनों को बहुत वर्षों के बाद मिलन हो रहा है। जैसे दीदी ने बताया कि टच लाइट ट्रेनिंग के लिए हम आए थे कई वर्ष पहले और वो यात्रा आज भी हमें याद है कि कैसे हम रात को 12-1 बजे लगभग पहुंचे थे। सारा जो एरिया था जंगल का एरिया था। जो भाई हमारे साथ थे वो बताते थे ये बहुत भयंकर एरिया है, इधर से दिन में गुजरते नहीं है, हम तो रात को जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा था और आज फिर आप लोगों से मिलने का ड्रामा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज जो हम बाबा की सेवाओं में तत्पर हैं, पहले हम बाहर की सेवाओं में थे। अभी 3-4 महीने से अंदर की सेवाएं शुरू हो गई हैं। बाबा ने सोचा भले कोरोना दुनिया की नजरों में तो कोरोना बीमारी आ गई, परंतु बाबा तो जानी जाननहार हैं। उसने देखा कि मेरे बच्चे
बहुत फैलाव में आ गए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बिजी हैं, ऐसे तो इनको समय नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना कोई ऐसा साधन अपनाया जाए ताकि बच्चों को पुरुषार्थ करने का भी समय मिल जाए। तो इस तरह से बाबा ने ऐसा तरीका ढूंढा कि सारी दुनिया को उन्होंने उसमें घेर लिया। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से कोई काम नहीं है। जो कोई कहता था भी पहले कह देते थे कि क्या करें दीदी, समय नहीं है, क्या करें, ऐसा है। बहनें ही बोल देती थी क्या करें, जिज्ञासु आते रहते हैं, सेवाएं होती हैं, व्यस्त रहते हैं। परंतु बाबा ने एक ऐसा साधन दे दिया कि बच्चे अब तुम तपस्या करो। क्योंकि दादियों को तो लगभग 14 वर्ष बाबा ने तपस्या करवाई। अब 14 वर्ष तपस्या तो हो नहीं सकती थी, तो इसलिए बाबा ने कहा चलो 14 वर्ष ना सही, 3-4 महीने से तपस्या करवाएं। तो ऐसा फिर साधन मिला कि सभी बीके भाई बहन अपने अपने घरों में अव्यक्त हो गए। जैसे अब देखो बाबा को मिलते हैं अव्यक्त धाम के अंदर, परम धाम के अंदर विजन बना के मिलते हैं। अब हमारा मिलन भी कैसा होता है, विजन के द्वारा, साइंस के विजन द्वारा। अभी देखो हम ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, और मिलन हो रहा है। ऐसे ही बाबा भी हमें मिलते हैं। हम यहाँ बैठे रोज याद करते हैं बाबा को मधुबन के अंदर, बाबा को परम धाम के अंदर, सूक्ष्म वतन के अंदर। बैठे तो अपने शहर में होते हैं ना, वो अव्यक्त इंटरनेट के कनेक्शन द्वारा। और अभी हम मिल रहे हैं साइंस के इंटरनेट के कनेक्शन द्वारा। तो साइंस और साइलेंस का दोनों का कंपटीशन बराबर चल रहा है। तो बात आती है कि हम कैसे इस पुरुषार्थ का फायदा उठाएं। क्योंकि हमने देखा है बहुत जगह क्लासेस का मौका मिलता है, भाई बहनों से मिलने का मौका मिलता है, देखने में आया कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं 3-4 महीने से। क्या कभी आपने चेक किया कि मेरी तपस्या कितनी हो गई है? अगर अभी 3-4 महीने के बाद कोई मुझे मिले, मैंने 3 महीने मान लीजिए बहुत तपस्या की, अभी तो लॉकडाउन खुल गया है फिर भी बाहर अंदर जाना हो रहा है, परंतु पहले तो बिल्कुल ही बंद था। अपने घरों के अंदर, कमरों के अंदर बंद थे लोग। बीके के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मैं और मेरा बाबा बस। और आश्रम भी छूट गया था, आश्रम भी अव्यक्त हो गया था। बाबा ने कहा वाणी के अंदर कई जगह कि बच्चे घर घर गीता पाठशाला होगी। ये पिछले 3 महीने से तो घर घर में गीता पाठशाला खुली गई ना। अब जब हमने तपस्या की है, बाबा को याद किया है, मेरा बाबा 3 महीने लगातार चलता रहा, तो क्या कभी आपने चेक किया कि क्या मेरे में परिवर्तन आया है? क्योंकि योग का मतलब है परिवर्तन, ज्ञान का मतलब है समझ। समझ तो हमें मिल गई। अब योग लगाते हैं, महीनों से लगा रहे हैं, वर्षों से लगा रहे हैं, पिछले 3 महीने से तो विशेष लगा रहे हैं। क्या मेरे संस्कारों में, मेरी आदतों में परिवर्तन आया है? क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आया है? क्या मेरे विकर्म विनाश हुए हैं? ये जरूरी है अभी सोचना, क्योंकि योग का मतलब है विकर्म विनाश होना। योग का मतलब है
संस्कारों में परिवर्तन होना। मैं पीछे एक जगह क्लास करा रहा था तो मैंने पूछा था उनसे, आपसे भी पूछते हैं कि 3 महीने से हमने तपस्या की है, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 4 घंटे, किसी ने 6 घंटे, जितना जिसको लगन थी तपस्या की है। अब इतनी तपस्या तो हमने जितने वर्षों से ज्ञान में चलते थे उतने में भी नहीं की होगी जितना इन थोड़े से दिनों में हमने तपस्या कर ली होगी। क्या कभी आपने चेक किया कि मेरे कितने संस्कार बदल गए, मेरे कितनी आदतें बदल गई, मेरे कितने विकर्म विनाश हो गए? अगर नहीं सोचा तो आज सोचिएगा। नहीं तो हो क्या रहा है, क्या होगा कि हम योग लगा रहे हैं, संस्कार मेरे वैसे के वैसे ही हैं, आदतें मेरी वैसे की वैसी हैं, इसका भाव क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि बच्चे योग में तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, और इतने समय से हम योग लगा रहे हैं। अगर मेरे विकर्म विनाश नहीं हो रहे, मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सोचने का विषय बन गया है। मैं योग लगा रहा हूं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कमाई नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं बिजनेस करने में कमी है, कोई ड्रॉबैक है। ऐसे ही आज चेक करना कि मैं इतने समय से योग लगा रहे हैं, पिछले विशेष 3-4 मास से, क्या मेरी आदतों में परिवर्तन आया है, क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया है? अगर नहीं आया है तो गहन चिंतन कीजिए कि हम योग तो लगा रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे योग की पद्धति में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं लीकेज है। हम वो योग नहीं लगा पा रहे, वो बाबा की याद में नहीं बैठ पा रहे जिससे विकर्म विनाश होते हों, जिससे संस्कारों में परिवर्तन आता हो। और लगभग हमने देखा है, बहुतों से पूछा भी है, उनको मालूम ही नहीं कि हमारे संस्कारों में परिवर्तन आया है। कई तो सीधा बोलते नहीं आया जी, योग तो किया है परंतु हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए सबसे पहले बात तो ये है कि आज जो हम योग लगा रहे हैं उसमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्षों से हम वैसा ही योग लगा रहे हैं। अब देखिए, विष्णु जी के 4 भुजाएं दिखाते हैं और चारों भुजाओं में 4 अलंकार हैं, शंख है, गदा है, कमल है और चक्र है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो कमल पुष्प समान धारणा, जिसे कमल माना धारणा, धारणा के सारे पॉइंट अपने जीवन में अपनाते हैं, वो खुशी होती है और हमारे वो परिवर्तन हो जाता है। जो धारणाओं से संबंधित हमारी विषय हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। फिर शंख आ जाता है, जब मिलता है ज्ञान, धारणा पूरी होती है तो हमारे मुख से ज्ञान निकलने लगता है, जो भी मिलता है उसको हम ज्ञान सुनाने लग जाते हैं।
जब ज्ञान और धारणा आ गई तो ज्ञान की गदा आ जाती है। हम ज्ञान के द्वारा अपना बचाव करते हैं। गदा से किसी को भगाया जाता है, मारा जाता है, परंतु उससे मृत्यु नहीं होती। लगभग ज्यादा करके गदा का प्रयोग भगाने के लिए होता है। तो ज्ञान की गदा का हम पूरा प्रयोग करते हैं माया को भगाने के लिए। भागती भी है माया, आ जाती है फिर भगा देते हैं, फिर आ जाती है फिर भगा, ज्ञान की गदा चलाते हैं। चौथा इंस्ट्रूमेंट है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का एक ही काम है, गला काटना। उंगली में ठीक है, परंतु जैसे ही आवाहन किया दुश्मन को मारने का, दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का, कि भी जैसे भी उसको किसी को मारना था तो वो सुदर्शन चक्र को हल्का सा इशारा करते थे, और वो अगर सुदर्शन चक्र निकल आता था तो वो दुश्मन को मार कर ही, राक्षसों को, दैत्य को मार कर ही वापस आता था। अब 3 साधन तो हम प्रयोग कर रहे हैं। शंख भी यूज किया, कमल पुष्प भी हमारे पास है, ज्ञान की गदा भी रखी है। सुदर्शन चक्र नहीं चल रहा, अर्थात हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे। तो इसलिए हमें सुदर्शन चक्र की युक्ति नहीं आ रही। सुदर्शन चक्र तो हम समझते, क्या समझते हैं? आत्मा का दर्शन करना। वो तो कर लिया हमने, बार बार करते रहेंगे, परंतु दुश्मन को मारने के लिए, विकारों को मारने के लिए हमें उसका प्रयोग आना चाहिए। वो है हमारी योग की शक्ति। आज जो हम योग लगा रहे हैं, जब आप ज्ञान मार्ग में चले होंगे, आपको याद होगा जब आप आए थे, आपको बहनों ने 7 डेज कोर्स कराया होगा और आपको बहुत सुंदर सुंदर पॉइंटों से आपकी बुद्धि को फ्रेश किया होगा। आप बड़े वंडर खाते थे, अच्छा हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। धीरे धीरे 7 दिन के बाद राजयोग का अभ्यास करवाया होगा। उसमें आपको बताया गया कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, भ्रीकुटी में निवास करती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे आपको समझ आने लगी, शांति मिलने लगी मन की, आनंद आने लगा जीवन के अंदर, और आप राजयोग का अभ्यास करने लग गए। 5-6 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद आपको बताया गया कि ऐसे बाबा से मिलना है। सूक्ष्म वतन के अंदर बाबा से मिलकर जाएंगे। में आत्मा को मेंटी लगाते हैं, गीत चलाते हैं, क्या कहते हैं, मैं शरीर से निकल रही हूँ, प्रकाश का फरिश्ता बनकर बाबा से मिलने जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में बाबा से मिले और परम धाम में ज्योति स्वरूप में मिले। ये आपको 5-6 महीने के अंदर शुरू में बहनों ने बताया। और आज आप जब योग में बैठते हैं, कौन सी पद्धति से बैठते हैं, कौन से तरीके से बैठते हैं? जब आप आए थे ज्ञान मार्ग के अंदर, जो ज्ञान आपने सुना था शुरू में, जो स्थिति थी आपकी ज्ञान की, वो आज नहीं है। अभी तो आप ज्ञान कितना सुना सकते हो, कोई भी मिल जाए पूरा बाबा का ज्ञान सुना दोगे, 2 घंटों में आने सुनने वाले को देवता बना दोगे। इतनी शक्ति ज्ञान की, मतलब कहने का भाव समझ रहे हैं कि जो हम पहले 7, 8, 10 दिन, महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर थे ज्ञान के लक्ष्य से, वो आज नहीं है। आज तो हम ज्ञान में PhD कर लिए,
ज्ञान के हर बिंदु को हम समझा सकते हैं, ज्ञान के हर पॉइंट को हम बता सकते हैं, परंतु यहाँ एक हमारा विषय कमजोर रह गया कि हम योग आज भी वैसे ही लगा रहे हैं जैसे हमने शुरू में 5-6 महीने में लगाया था। आज भी हम जब योग में बैठते क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, दो नैनों के बीच में हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, और धीरे धीरे शरीर से निकल रही हूं, आकाश छोड़ रही हूं। करते करते हम बाबा तक पहुंचते हैं, और शुरू के 5-6 महीने में भी हम ऐसा ही करते थे, बल्कि उस समय ज्यादा आनंद आता था। आज तो हमारी हालत ये है कि हम निकलते हैं आत्मा बनकर, और पता नहीं रास्ते में ही कहीं ना कहीं संकल्प विकल्पों के जंजाल में फंस जाते हैं, फिर आ जाते हो भटक गए। उसके बाद हम क्या करते हैं? कमेंट्री से योग करते हैं। कमेंट्री सुनकर बाबा के पास पहुंचते हैं, कमेंट्री के शब्दों के साथ साथ बाबा के पास पहुंचते हैं। अब सोचिए, सीढ़ी में चढ़ने में आसानी होती है या लिफ्ट में जाने में? एक ऐसी 10 मंजिला फ्लोर है, 10 मंजिल पे जाना है आपने, और उसमें सीढ़ियां भी हैं और लिफ्ट भी है। हर व्यक्ति लिफ्ट में जाने की पसंद करेगा। अगर सीढ़ी में चढ़ना चाहे, पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। बटन दबाए और पहुंच गए। आज हमारी सीढ़ी वाली हालत है, हम सीढ़ी से जा रहे हैं। अब कमेंट्री तो हमें 10-12 मिनट में सूक्ष्म वतन पहुंचाएगी अगर कमेंट्री के साथ चलते हैं। पहले देह को याद करेंगे, फिर आत्मा को याद करेंगे, जो कि आप जानते हैं, और उसके बाद आप 8-10-12 मिनट के बाद बाबा के घर पहुंचेंगे, और लिफ्ट में बटन दबाया और पहुंच गए। नए व्यक्ति के लिए तो ठीक है कमेंट्री, परंतु मुझे तो मालूम है मेरा बाबा कहाँ है, मुझे तो मालूम है बाबा से मुझे मिलना है, तो क्यों सीढ़ी का प्रयोग करते हैं? क्यों बार बार हम करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, शांत स्वरूप हूँ? आप शांत स्वरूप नहीं है तो और क्या है? आपका बच्चा एक दिन आकर सुबह कहता है डैडी या मम्मी, फिर दोबारा वही, दिन भर अगर वो ही कहता है डैडी या मम्मी, ऐसे ही बोलता रहे तो आपको क्या लगेगा? इसको क्या हो गया भाई, ये तो ठीक ठाक था, ये केवल डैडी और मम्मी ही बोल रहा है। ज्यादा होगा तो आप इसको डॉक्टर पे ही ले देखो, इसको क्या हो गया, कल तो ये ठीक ठाक था, आज इसकी हालत देखिए क्या हो गई है। तो क्या बाबा के साथ हम ऐसे ही नहीं कर रहे? जब भी बाबा के साथ बैठते हैं क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, शांत स्वरूप, पूरा परिचय देते हैं। किसको दे रहे हैं परिचय? कभी सोचा आपने कि जो मैं अपने आप को, क्या मैं अपना नाम भूल गया हूं? अगर बाबा को दे रहे हैं तो बाबा कह, जैसे आप कहें छोटे बच्चा आपको कोई डैडी पापा कहे, मम्मी कहे, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे ही क्या बाबा को नहीं लगता हो कि बाबा कहता बच्चे मुझे मालूम है तुम आत्मा हो, हाँ बात करो। हम कितना समय ऐसे वेस्ट कर रहे हैं योग के अंदर। जब हमें मालूम पड़ गया कि बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूं, और बैठे बाबा की याद में 1 सेकंड के अंदर हम बाबा के पास क्यों नहीं पहुंच जाते? क्यों कमेंट्री का सहारा लेते हैं? क्यों चिंतन कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ?
जब बाबा की याद में बैठेंगे तो कौन बैठेगा? शरीर तो बैठने वाला नहीं है, आत्मा ही बैठेगी ना। जब आत्मा बैठेगी तो फिर शरीर कहां से आ गया बीच में? पहली करेक्शन तो ये कीजिए, जैसे ही बाबा के याद में बैठते हैं, एक सेकंड आपने सुना होगा अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बाबा के महावाक्य, उसमें बाबा 5 स्वरूपों को जो अनुभव करवाते हैं, कमेंट्री करते हैं, क्या कहते हैं वो? भगवान को नहीं मालूम। बाबा कहते 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन आ जाओ, 1 सेकंड में मधुबन आ जाओ, 1 सेकंड में स्वर्ग में आ जाओ। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम देता है बाबा पहुंचने में? बोले और पहुंच गए। तो हम क्यों सीढ़ियां चढ़ रहे हैं बार बार? क्यों सीढ़ियों का प्रयोग करके थक जाते हैं? और थक जाते हैं तो क्या होता है? बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है। क्या करें, माया आ गई। कारण यही है कि हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। इसलिए अपने योग के पहला तरीका तो ये, इसको बदलें और बैठें। और क्यों हम सहारा ले रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति की 2 टांगे चलती नहीं है तो लकड़ी का सहारा लेता है, बैसाखी कहते हैं जिसे, तब वो चल पाता है, नहीं तो चल नहीं पाता। ऐसे ही हम कर रहे हैं। जब बाबा की याद में बैठते हैं, किसका सहारा लेते हैं? कमेंट्री का सहारा लिया, गानों का सहारा लिया, वातावरण का सहारा लिया, न जाने किस किस सहारों के अंदर हम चलते हैं। इसलिए इतने वर्षों से जब हम ज्ञान में चल रहे हैं तो अपनी कमेंट्री हमें खुद करनी है। हर व्यक्ति की अवस्था अपनी अपनी होती है। अब जो कमेंट्री है वो तो ऑल ओवर इंडिया में सभी सुन रहे होंगे, वर्ल्ड के अंदर सुन रहे होंगे भाई बहन। एक कमेंट्री सबको कैसे सूट कर सकती है? ये हो ही नहीं सकता। एक कमेंट्री सबको सूट नहीं कर सकती। जिसको सूट करेगी उसके लिए ठीक है, कोई नया है जिसका योग नहीं लग रहा उसके लिए तो ठीक है, चलो थोड़ा सहारा मिल गया, क्योंकि तो बेचारा लंगड़ा हो गया ना, चल नहीं पा रहा, उसकी अवस्था ठीक नहीं है, उसको कमेंट्री का सहारा ले लिया। परंतु जो बिल्कुल ठीक है, अवस्था ठीक है, तो क्यों नहीं अपने मन की कमेंट्री से हम बाबा के पास 1 सेकंड में पहुंच जाते? बैठे, बाबा मैं आ रहा हूं। अब कौन पहुंचेगा व्यक्त वतन में? शरीर तो नहीं पहुंचेगा ना, आत्मा और सूक्ष्म शरीर ही पहुंचेगा ना। तो कितना टाइम लगा? अगर हम 10 मिनट योग में बैठते हैं और 5 मिनट कमेंट्री में लगा दिया पहुंचने में, अब वो कमेंट्री तो अपना टाइम लेगी ना पहुंचाने में ऊपर। मान लीजिए आप कोई आश्रम आ रहे हैं, आपके पास व्हीकल है, एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, और पैदल व्यक्ति के अरे तुम भी पैदल चलो ना, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई मेरे पास गाड़ी में है, मैं तो गाड़ी में जा रहा हूं। तो आप पहले पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। वो व्यक्ति 10 मिनट के बाद पहुंचेगा। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये साधनों पर हमारा योग नहीं होना चाहिए आधारित, क्योंकि हम इतने अनुभवी हो गए हैं, हम ज्ञान मार्ग में चलकर अनुभव बन गया है कि हम बैठे और बाबा के पास पहुंच गए। जब अव्यक्त बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, तो हम क्यों लटके हुए हैं बीच में? अपनी इस पद्धति को चेंज कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आज से 40-50 वर्ष पहले, क्योंकि हम लोग 1959 में ज्ञान में चले थे,
आप हैरान होंगे, जो आज हम योग लगा रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। आप सोचिए उस समय कैसा योग होता था। गीतों का नाम निशान नहीं होता था, गीत होते ही नहीं थे, सिर्फ मुरली के गीत होते थे। और क्लासरूम के अंदर, घरों के अंदर कोई चित्र नहीं होता था बाबा का, क्योंकि बाबा का चित्र अलाउड ही नहीं था। ब्रह्मा बाबा कभी चित्र लगाने ही नहीं देते थे। केवल शिव बाबा का चित्र भी नहीं होता था उस समय। तो एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बनाकर उसमें शिव बाबा की आकृति काटकर पीछे लाल पन्नी और पीली पन्नी लगा देते थे और पीछे लट्टू लगा देते थे। ये शिव बाबा होता था क्लासरूम के अंदर। अब घंटों ही दादियां योग करवाती थी संदली पर बैठकर सामने। अब सोचिए, कोई गीत नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा आज हम सुन रहे हैं। ज्योति बिंदु समझ के बैठो, किरणें ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या क्या चिंतन चलता है आज। ऐसा कुछ भी नहीं होता था पहले। अभी तो हम आधा घंटा बैठकर ऊब जाते हैं। पहले दादियां घंटों ही तपस्या करवाती थी, अखंड योग होता था। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जब हम अम्बाला कैंट में थे तो हमारे ध्यानी दादी थे, जो मामा के मौसी लगते थे संबंध के अंदर। वो रात को अखंड योग कराया करते थे। एक मुरली का गीत लगता था शुरू में, 10 बजे अखंड योग शुरू होता था, एक मुरली का गीत लग जाता। उसके बाद साइलेंस, पूरा हॉल भरा हुआ है, 50-60 भाई बहन होते थे। कोई गीत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कमेंट्री नहीं। अब सोचिए क्या कर रहे होंगे वो। कोई गीत ना हो, कोई कमेंट्री ना हो, कोई आवाज ना हो, और रात का टाइम हो, बताइए। और 12 बजे एक और गीत लगता था, वाणी का गीत, क्या वो कहते हैं ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, कहानी है दिए की और तूफान की, ऐसा गीत लग जाता था। और सुबह 4 बजे फिर योग पूरा होता था, बच्ची पूरी होती थी। अब नींद किसी को आ जाए, नींद की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब सोचिए वो क्या योग था, वो कैसा योग होता होगा। अभी तो हम आधा घंटा बैठते हैं तो 2 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, निद्रा देवी की गोद में सो जाते हैं। ये बाबा ने दादियों से तपस्या करवाई थी शुरू में, तभी दादियां इतनी स्ट्रांग हैं। और हम लोगों को भी दादियों ने ऐसी तपस्या करवाई। तो ये योग उस समय कैसा था, आप सोच सकते हैं। आज तो हम डिजिटल योग में आ गए, विजन बना रहे हैं। वास्तव में आज का योग विजन वाला हो गया है। विजन बना के हम अव्यक्त धाम में पहुंचते हैं। अब देखिए, एक माँ होती है, एक बेटा होता है। विदेश में बेटा रहता है, माँ कहीं और रहती है। तो माँ जब बच्चे को याद करती है या बच्चा माँ को याद करता है, वहां बैठे ही दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। वो कौन सी भावना होती है जो दोनों के नैनों में पानी आ जाता है। और माँ फोन करती है, बेटा फोन करता है, मम्मी क्या कर रही हो।
माँ क्या कहती है, बेटा मैं तेरी याद आ रही थी, मैं तेरी याद आ रही थी, तुझे याद ही कर रही थी, अभी अभी याद आई, तेरा फोन आ गया। ये शक्ति है सबसे पहले। इसलिए जो आप जैसा आप योग लगा रहे हैं उसमें परिवर्तन कीजिए। सबसे बड़ा परिवर्तन है प्यार का। जब तक बाबा से प्यार नहीं होगा तब तक हम केवल विजन बनाएंगे। यही कारण है, कहते तो हम बाबा से हमारा पूरा प्यार है बहुत, अरे और कौन है हमारा, बाबा ही तो है। पर ऐसा नहीं है। जो प्यारी चीज होती है उसको हम कभी नहीं कहते तेरी याद नहीं आती। कभी कहेंगे, कभी माँ कहेगी बेटा तू मुझे याद ही नहीं आता, या बेटा कहेगा मम्मी तू मुझे याद ही नहीं आती। बेटा तो कहेगा माँ तू तो हमेशा मेरे साथ रहती है, डैडी तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। और हम बड़े प्यार से क्या कह देते हैं, क्या करें बाबा तेरी याद ही भूल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बाबा से प्यार नहीं है, स्नेह है। स्नेह और प्यार में बहुत फर्क होता है। प्यार में कुर्बानी होती है, प्यार में लगन होती है, प्यार में अगन होती है, और प्यार में सब कुछ होता है। इसलिए बाबा से प्यार करना सीखो, बाबा को प्यार से याद करो। जब बाबा को प्यार से याद करेंगे तो सामने वाला कुर्बान हो जाता है। तो ये माइंड में आएगा ही नहीं कि नींद आ रही है, बैठे योग में सुस्ती आ रही है, बैठे बाबा की याद में भटक रहे हैं। कारण यही है कि बाबा को हम जितना जितना प्यार से याद करेंगे उतनी उतनी प्राप्ति होगी। अब देखिए आपका कितना टाइम बच जाएगा, आप बैठे और एकदम बाबा के सामने पहुंच गए। किसी कमेंट्री की आवश्यकता नहीं, किसी गीतों की आवश्यकता नहीं। आज तो हमारे पास साधन है, कल को ना हो तो कल लाइट चली जाए, साधन खत्म हो जाए तो क्या करोगे, आप पे योग लगेगा? फिर नहीं लगेगा। क्यों? कमेंट्री नहीं चल रही, गीत नहीं चल रहे, बॉम्ब चल रहे हैं, हालात खराब हैं, फ्लड आ गए हैं, कैसे करें? योग तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि हमने सहारा लिया हुआ था। आने वाला समय ऐसा नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में तो हमें अपनी आप कमेंट्री करनी पड़ेगी मन की। दूसरी बात, ये परिवर्तन करो, आधा घंटा बैठ जाओ बिना किसी साधन के, देखो मेरी मन की कमेंट्री कितनी चल रही है। जितना प्यार बढ़ता जाएगा उतनी कमेंट्री बढ़ती जाएगी, उतनी कमेंट्री में रस आ जाएगा, उतना कमेंट्री में प्यार आ जाएगा। क्योंकि आप हर रोज जिसको प्यार कर रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, तो वो अपने आप हमारे ऊपर कुर्बान भी तो जाएगा ना। और जब बैठे बाबा के पास, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर बाबा मैं आ रहा हूं, और बाबा के सामने पहुंच गए। अब बाबा के सामने पहुंचे तो क्या करेंगे? मान लीजिए हम परम धाम में पहुंच गए, मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई। अब बाबा के पास पहुंच गए तो हमें क्या करना, कैसे करते हैं हम? आज हम बाबा से क्या करते हैं? बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा प्यार का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे ही करते हैं ना। अब बाबा सागर है। मान लीजिए आप किसी शहर में जाते हैं, बॉम्बे में गए, वहां आपने बॉम्बे देखा,
और आपके घर वालों ने पूछा कि बॉम्बे देखा, आपने कहा हाँ बिल्कुल देखा। क्या देखा बता दिया, भाई ये देखा वो देखा ऐसा देखा। अच्छा, चौपाटी पे आप गए होंगे, वहां पर क्या खाया आपने, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, वहां क्या देखा आपने, क्या किया। तो आप क्या कहते हैं, भाई देखो मैं तो बस में बैठा था, फोटो खींच ली मैंने और मैंने बॉम्बे तो ऐसे देखा है। तो ये देखना नहीं हुआ ना, ये तो केवल घूमना हुआ। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। परम धाम में पहुंचते हैं या बाबा के पास पहुंचते हैं, क्या करते हैं वहां जाकर हम अपना विजन बनाओ। देखो क्या हम बाबा से जब मिलते हैं क्या करते हैं, बाबा प्यार के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। अब जैसे वही बात होगी ना, गेटवे ऑफ इंडिया देखा चल आगे, अब दूसरे स्थान पे पहुंच के फिर तीसरे पे पहुंच गए। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। बाबा प्यार का सागर है चल आगे, बाबा शांति का सागर है चल आगे, बाबा सुख का सागर है चल आगे, और घूमकर नीचे आगे क्या किया, अरे वाह बहुत मजा आया योग में। कहा परम धाम, आज तो बहुत अच्छा अवस्था लगी बस। क्यों? क्योंकि परम धाम में सब बाबा से बड़ा प्यार मिला। कहाँ मिला? घूम कर आए हैं, प्राप्ति नहीं हुई है। हुई है तो टेम्परेरी हुई है खुशी, जो घूमने की खुशी मिली। इसलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर आप एसी रूम के अंदर जाते हैं गर्मी से निकलकर, जब एसी रूम में पहुंचे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा ना। गर्मी से निकले और एसी रूम में पहुंचे और धीरे 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 आप नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम बाबा को याद करते हैं, परम धाम में जाते हैं, तो वह हम क्या करते हैं, बाबा के पास पहुंचकर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अक्सर सबसे करते हैं, मैं देखता हूँ सुनते भी हैं, क्या कहते हैं, बाबा के सामने पहुंच गए और बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अरे भाई किरणों का क्या करना आपने, बाबा शांति का सागर है तो शांति मिल रही है ना। अब परम धाम जाएंगे तो क्या मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। एसी रूम के अंदर पहुंचकर आप एसी को थोड़ी बोलते हैं और ठंडी दे दो और थोड़ी ठंडी हवा दे दो, नहीं, पहुंच गए और तो ठंडक मिलनी शुरू हो ही जाएगी। ऐसे ही जब हम बाबा के परम धाम में पहुंचते हैं तो आराम से एक एक सागर को आनंद लीजिए। सारे सागर एक दिन में मत घूमे। आज मुझे बाबा से शांति के सागर में डुबकी लगानी है। पूरा दिन, पूरा समय केवल शांति की प्राप्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम शांति की प्राप्ति करेंगे, शांति से संबंधित जितने हमारे अवगुण होंगे, जितने हमारे संस्कार होंगे, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। क्योंकि गर्मी, विकारों की गर्मी शांति से रिलेटेड जो होगी वो धीरे धीरे हल्की होनी शुरू हो जाएगी। तब वो विकर्म विनाश संस्कारों में परिवर्तन शुरू होगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे कहानी नहीं सुनते कि एक व्यक्ति डूब रहा था पानी के अंदर, अब वो पहले बोलता है हे राम, फिर बोला हे कृष्णा, ऐसे 3-4 को बोला, फिर वो डूब गया इतने में। जब ऊपर पहुंचा तो परमात्मा ने पूछा क्या बात, तूने भगवान को याद नहीं? कहता है मैंने तो बहुत याद किया। किसको याद किया? राम को याद किया। राम को बुलाया, कहता भी तुझे याद किया था, तू गया नहीं, अपने भगत को बचाए नहीं। कहता महाराज मैं जा रहा था
जब नीचे थोड़ा सा पहुंचा तो ये कृष्ण को बुला रहा था, मैं वापस आ गया, अब ये कृष्ण को बुला रहा है। कृष्ण से पूछा, वो कहता है नहीं मेरे को पता नहीं, ये किसी और को बुला रहा है। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए अभ्यास करके देखिए, परिवर्तन शुरू हो जाएगा कि आज मुझे बाबा पवित्रता का सागर है मुझे पूर्ण रूप से आज पवित्रता की शक्ति को लेना है। जब आप परम धाम पहुंचेंगे, पवित्रता का सागर मेरा पिता है, तो मैं आत्मा जाकर मुझे क्या मिलेगा? पवित्रता ही मिलेगी ना। तो पवित्रता से रिलेटेड जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी कमजोरियां हैं, जो मेरे विकर्म हैं, वो ऑटोमेटिकली ही खत्म होने शुरू होंगे। हमारी एकाग्रता पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी खत्म होंगे। तब हमारे संस्कारों में तब परिवर्तन होगा। विकर्म को भी 63 जन्मों के विकर्म है, इस एक जन्म के नहीं है। 63 जन्मों से हम विकारी बने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और पांचों विकार तब से भरपूर हैं। आज तो अति है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना तप करना पड़ेगा हमें। तो एक एक शक्ति, इसलिए बाबा कहते 7 शक्तियां हैं। बाबा भी 7 सागर है गुणों का। जो आत्मा के गुण है वही परमात्मा सागर है उन चीजों का, बाकियों के भंडार हैं। उस सागर के अंदर ही हमारे विकर्मों का विनाश शुरू होगा। तभी कहते हैं कि आत्म स्थिति में विकर्म विनाश है, बिंदु रूप स्थिति में यही बीज रूप है, यही ज्वाला स्वरूप। और क्या है? और ज्वाला स्वरूप क्या है? ज्वाला मानो को अग्नि थोड़ी जलानी है। ज्वाला यही है कि मैं आज अपने पिता से शांति का सागर है, उससे मिल रहा हूं। मेरे तन की अशांति, मेरे मन की अशांति, मेरे विचारों की अशांति, मेरे स्वभाव की अशांति, जो भी मेरे जीवन के अंदर अशांति से रिलेटेड मेरे विकर्म हैं, वो ऑटोमेटिकली ही धीरे 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 समाप्त होने होंगे। तो इस तरह से हम अपने विकर्मों का विनाश शुरू कर देंगे होना। ये तो हम वर्षों से योग लगा रहे हैं, परंतु विकर्मों का विनाश नहीं हो रहा। तो ये आप अपना जीवन के योग का तरीका जब बदलेंगे तो अपने जीवन के अंदर हम ऐसा परिवर्तन शुरू करते हैं। फिर आप देखिए, एक एक सागर को एक एक दिन फिक्स कर लें कि आज मुझे पवित्रता के सागर, और उसके रिलेटेड हमारे कितने गहराई है। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये सारे जो है ये हमारे अंदर इन्हीं से विकर्म बने हैं, यही हमारे विकर्म हैं, इन्हीं के आधारित हमारे संस्कार हैं। जब हमारे इनके ऊपर ध्यान रहेगा तो हमारे धीरे धीरे विकर्मों का विनाश शुरू होगा, संस्कारों में परिवर्तन होगा। नहीं तो आप जितना मर्जी योग लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। यही हो रहा है आज। हम वर्षों से योग लगा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा संस्कारों के अंदर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे स्वभाव के अंदर, वैसे ही है। अब देखिए, 4 घंटे में योग की तपस्या की। मोबाइल को अगर हम चार्ज करते हैं, रात को लगा दिया या 2 घंटे के लिए लगा दिया, 2 घंटे के बाद चार्ज हो जाता है ना, वो दिन भर चलेगा। अब 4 घंटे मैंने तपस्या की है, पूरी शक्ति ली है बाबा से, और शक्ति लेने के बाद बाहर में बत्ती के बाद बाहर निकला, योग के बाद बाहर निकला,
किसी ने मेरे कान में आकर बोल दिया, अरे आपके बारे में ना वो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं एकदम गुस्से में आ गया, डिस्टर्ब हो गया, और उसको बोलूंगा, क्या क्या बोल सकता हूं। अब बताइए, मैंने कौन सी तपस्या की? 4 घंटे मैंने तपस्या की, और 4 घंटे के बाद 1 सेकंड के अंदर मेरी अवस्था अशांत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज हुआ ही नहीं। जैसे प्लग लगा दो, चार्जर लगा दो, मोबाइल लगा दो, अगर बटन ही ना ऑन करेंगे तो चार्ज नहीं होगा ना। यही हमारे साथ हो रहा है। योग लगा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, कभी थोड़ा सा चार्ज हो गया। इसलिए चेक करो कि जितना मैं योग लगा रहा हूं या लगा रही हूं, क्या मैं चार्ज हो रही हूं? चार्ज होने का मतलब है कि मेरी अवस्था एक दिन नहीं, हर रोज ये निशानी है कि हमारा प्रॉपर योग चल रहा है। मेरे संस्कारों में अब 3 महीने हमने तप किया, और तप करने के बाद हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? 5-5, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे योग किया, अवस्था वैसी की वैसी अभी भी है। अभी भी हम वैसे ही चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बैठे तो सही, पर चार्ज नहीं हुए, ये कर्म विनाश नहीं हुए, संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमें अपने योग के तरीके में परिवर्तन लाना है। हम एलकेजी वाला योग कर रहे हैं। जो हमने 6 महीने के बच्चे को सिखाया था, सीखा था शुरू में, आज भी हम वैसा ही कर रहे हैं। ज्ञान में हम कहाँ पहुंच गए? योग में हम वहीं के वहीं हैं अभी। इस तरह से हमें परिवर्तन लाना होगा। योग एक ही तरह का योग, कितनी कोई चीज अच्छी लगती हो, रोज नहीं खाई जाती है, बदलना पड़ता है। कितनी अच्छी चीज हो, ऐसे ही हो गया है। योग में हम एक ही तरीके से लगा रहे हैं वर्षों से। जब भी हम योग में बैठते क्या करते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, शांत स्वरूप हूं। 1 घंटे के बाद फिर बैठे वैसे, 3 घंटे के बाद फिर वैसे ही बैठे। इसलिए धीरे 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 योग का आनंद खत्म होने लग गया। योग बाबा कहते हैं, तेरे बाबा परमात्मा के लिए कहते तेरे रंग हजार प्रभु। अब वो रंग क्या है? इतने रंग है, हम उसका एक ही रंग का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्मा बाप, अब बाप दादा जिसको हम कहते हैं इकट्ठा, परम, वो तो परम धाम में छिपा हुआ हो गया, जहां हमारी विकर्म विनाश संस्कार परिवर्तन की अवस्था होती है। अब सूक्ष्म वतन में बाप दादा है हमारे। जब भी जाते हैं, देखो, अगर किसी परिवार के अंदर एक बाप हो और एक बेटा हो, बच्चा हो, तो परिवार कैसा लगता है? मान लो आपके पड़ोस के अंदर कोई एक बाप और बेटा रहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? रहम आएगा ना, कि बेचारे की माँ नहीं है, भाई बहन नहीं है, अकेले दोनों बाप और बेटे, मैं और मेरा बाबा। इसलिए बाबा के कितने संबंध हैं। बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा मेरा सदगुरु है, बाबा मेरा गाइड है। कितने संबंधों से याद करते हैं हम। एक एक संबंध से हर रोज याद करना शुरू करो तो वैरायटी हो जाएगी हमारी योग के अंदर। सुबह उठते संकल्प करो, आज बाबा मेरा खुदा दोस्त है। दिन भर उस खुदा दोस्त के साथ जियो, उसके साथ खाओ, उसी के साथ बैठो, उसी के साथ आनंद लो। फिर अगले दिन, आज बाबा मेरा गाइड है, आज बाबा मेरा सर्जन है, आज बाबा मेरी माँ है। तो क्या होगा? सारे संबंध जो है हम बाबा से एक एक दिन याद करेंगे, तो एक संबंध के कितने दिनों के बाद बारी आएगी? अभी तो कहते तुम ही हो माता पिता, तुम हो बंधु। एक एक संबंध से जब याद करेंगे तो हमारे योग के अंदर परिवर्तन होगा। क्या कर रहे थे?
तो इस तरह से जब बाबा को हम याद करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। क्या समय हो रहा है? इसको यही समाप्त करें। नहीं भाई जी, कंटिन्यू कीजिए सब सुन रहे हैं। अच्छा, बता देना जब आप। तो कैसे हम जब सूक्ष्म वतन में बाबा को याद करते हैं तो नीचे से उठते समय ही, नीचे जब आप बाबा को याद जाए नीचे से, संकल्प, पहला संकल्प सुबह उठकर क्या करें कि आज बाबा मेरा दोस्त है। तो क्या होगा? पूरी रूपरेखा जीवन की बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि खुदा दोस्त मेरे साथ है। तो कैसा वातावरण बनेगा? दोस्त के साथ अलग हो जाएगा, पांव जमीन पे नहीं रहेंगे क्योंकि दोस्त मेरे साथ है। कितने संबंध है बाबा के, केवल गायन के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना गायन करते हैं, माता पिता बंधु सखा, क्या क्या बाबा कहता है, क्या क्या वाणियों के अंदर बाबा कितने संबंध बताते हैं। बच्चे मैं भगवान हूँ, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बताओ, भगवान यहाँ तक कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। आज सारा दिन बाबा को मैंने अपना ओबीडियंट सर्वेंट बनाना है। बाबा मेरी आदत नहीं छूटती, बताओ क्या करूं? ऐसे बातें करो। तो मैं आपको अनुभव सुना रहा हूं, मैं कोई आपको ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, वो क्लास नहीं करा रहा हूं, ये अनुभव सुना रहा हूं कि दादी ऐसे करती थी योग। जो मैंने आपको बताया ना शुरू के अंदर, क्या था योग? वो यही योग था कि बाबा को संबंधों से पकड़ के रखा हुआ था। आज बाबा मेरा टीचर है। अब तो सिर्फ हम समझते हैं हाँ बाबा टीचर है क्योंकि हमें रोज पढ़ाता है आकर, बस इतने तक ही संबंध है। अरे दिन भर टीचर के साथ बिताओ, बुद्धि भर जाएगी, ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे। आज बाबा मेरा सतगुरु है, जिसको हम 63 जन्मों से सन्यासी ढूंढते रहे सतगुरु को, वो हमें मिला है। अच्छा, सतगुरु क्या करेगा मेरे लिए? मेरे तन की गति, मेरे मन की गति, मेरे व्यवहार की गति, क्या क्या हमें गति करवानी है उससे। आज सतगुरु से करवा ले हम। आज बाबा मेरा माँ है। अब सोचिए, एक बाप और बेटा है, माँ कितनी नाराज होगी अगर माँ को प्यार ना करे। माँ को पूछे ना बच्चा, अपने आप से पूछो आप कितनी बार माँ को याद करते हो? और बाबा अकेले को याद करो, माँ तो नाराज बैठी है। माँ नाराज होगी ना, क्योंकि माँ को कभी याद ही नहीं किया माँ के रूप में बाबा को। उसका मैं आज आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरे मन में संकल्प आता था कि बाबा तो ठीक है, पर बाबा कहता मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। वो बेचारी माँ तो नाराज हुई, उसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं है। तो फिर मैंने युक्ति निकाली, मैंने कहा ठीक है। अब रात को जब बाबा को गुड नाइट करके सोते हैं तो बाबा के चित्र जो कमरा बना रखा है, बाबा के कमरे में गए, बाबा को गुड नाइट की। जब बेड के ऊपर सो गए, बेड पर आ गए, तो सामने बाबा का चित्र लगा रखा है। उसको क्या किया, ये बाबा मेरी माँ है। जैसे देखिए, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा आनंद नींद उसकी माँ की गोद में होती है। जब छोटा बच्चा होता है, जब सोता है, तो चिंता किसको होती है? माँ को होती है। रात को थोड़ी सी बच्चा आवाज करता है तो माँ थपकी देकर सुला देती है, इसकी नींद खराब ना हो। और रात भर निश्चिंत होकर बच्चा सोया रहता है, माँ संभाले रहती है। फिर मैंने भी ऐसे शुरू किया। अब रात को सोने से पहले माँ का वाहन करते हैं, बाबा मेरी माँ है। और ऐसा फील होता है कि जैसे मैं माँ की गोदी में सो रहा हूं। अब 6 घंटे माँ की गोदी में सोने लग गए, बाकी समय बाबा के साथ और 6 घंटे माँ के साथ। क्या हुआ? दोनों खुश, माँ भी खुश, ये मेरा समय है।
दिन में कुछ बाबा को, ये बाबा को याद करते हैं, तो क्या हो गया, माँ और बाप दोनों आ गए ना, वो डेली हो गए, डेली का ही संबंध हो गया, फिर तो दोनों खुश हो जाएंगे, तो दोनों से प्राप्ति होगी। जो माँ से प्राप्ति होती है बाप से नहीं होती, जो बाप से होती है माँ से नहीं होती, इसे दोनों की जरूरत है। ये कंप्लीट संबंध है माँ और बेटा, माँ और बाप का, ये दोनों ही जरूरी है। इसलिए मैंने अपना अनुभव सुना है, आप भी करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जब माँ की गोद में सोए होंगे, कम से कम सोए हुए कभी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि जब भगवान की गोद में सोए हैं, भगवान माँ है मेरी, जब उसकी गोद में सोए हैं तो कौन लेके जाएगा, कोई लेके नहीं जा सकता। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि संबंधों से अगर एक एक दिन एक संबंध से याद करना शुरू करें, अगर 10 संबंध भी हों तो कितने हो गए दिन, 10 दिन हो गए। एक संबंध की 10वें दिन बारी आएगी। अगर हम एक एक सागर को रोज याद करें, आज शांति का सागर है, आज मेरे लिए पवित्रता का सागर है, आज मेरे लिए सुख का सागर है, आज मेरे लिए आनंद का सागर है, आज सर्वशक्तिमान है, कितने हो जाएंगे, एक महीने का पूरा चार्ट तैयार हो गया। और एक महीने में एक दिन बारी आएगी, इतने बिजी हो गए हम बाबा के साथ संबंधों में, गुणों में, कि एक संबंध के साथ एक एक दिन बारी आएगी, तो एक महीने के बाद एक संबंध की बारी आएगी। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि योग का रंग बदल जाएगा। जब हम शांत स्वरूप में याद करेंगे तो शांति का सागर, जब आनंद स्वरूप में याद करेंगे तो भगवान आनंद का सागर है, जब सर्वशक्तिवान के रूप में याद करें तो भगवान सर्वशक्तिवान है। आज परमात्मा मेरा सर्जन है। सर्जन के रूप में क्या होगा, तन का रोग, मन का रोग, दुनिया के रोग, पता नहीं क्या क्या, जो मर्जी हम उससे ले सकते हैं, हमारे स्वस्थ रखेगा। तो इस तरह से सर्व संबंधों से, सर्व गुणों से जब हम उसको याद करेंगे, तब हमारे जीवन में, और बच्चा क्या होता है, माँ जो कहेगी ना सब कुछ कर देगा। बाप से जो मांगेगा बाप सब कुछ दे देगा। कब, जब हम उसके रियल बच्चे बनेंगे, प्यारे बच्चे बनेंगे, लवली बच्चे बनेंगे। ये तो हम आज कहाँ है, हम तो मतलबी हैं कि आज बाबा को याद किया और दिन भर गुम हो गए। इसलिए इसको थोड़ा सा परिवर्तन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि भंडार तो हमारे पास सब कुछ है, पूरा ज्ञान है हमारे पास, गदा है। तभी मैंने कहा था सुदर्शन चक्कर। सुदर्शन चक्कर का भाव यही है कि आज मुझे शांति का सुदर्शन चक्कर चलाना है, और शांति का सुदर्शन चक्कर जब चलेगा तो क्या होगा, शांति से संबंधित जितनी बुराइयां, जितने विकर्म होंगे वो कटने शुरू हो जाएंगे, वो नाश शुरू हो जाएंगे, उनमें परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आज मुझे पवित्रता का सुदर्शन चक्कर चलाना है, और सुदर्शन चक्कर गले काटता है। एक एक शक्ति को जब हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएंगे तो क्या होगा, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन शुरू होगा। योग की इतनी गहराई में जाएंगे, ये बहुत सरल है। अभी हम जो योग कर रहे हैं वो कठिन है। जो मैंने आपको ये दादियों का पुराना जो हमने बताया आपको, ये वास्तव में प्रैक्टिकल है। अगर इसको अपनाएंगे, हमें कोई साधन की जरूरत नहीं है, किसी की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। बैठे और भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मेरा सर्जन मेरे साथ है। तो ऐसे जब हम इतने क्लोजली बाबा को याद करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये कुछ बातें अनुभव की शेयर की हैं, मतलब कोई क्लास के रूप में ना है, बल्कि ये अनुभव की योग की, कि जैसे मैं अब बैठता हूँ या जो हमने सुना है उस समय करते थे बाबा के समय के अंदर। क्योंकि मैं लगभग 4 बार बाबा से मिला हूँ मधुबन के अंदर, और बाबा
हमें याद है कि 1968 के अंदर हम दीपावली का त्योहार, हमारा पूरा परिवार था, हम 4 भाई, 1 बहन, माता पिता, 7 जने थे। और जब बाबा को दीपावली 1968 में बाबा को मिले थे मधुबन के अंदर, तो वो हमारे जीवन का बहुत यादगार दिन बन गया था कि जब हम मिले थे तो बाबा को बोला था, गाना सुनाया था हम सभी ने मिलकर, एक बहुत सुंदर गीत बनाया था, दिवाली वाले दिन था, दीपावली का। तो बाबा को गीत सुनाया तो बाबा ने हमारे परिवार को एक ऐसा टाइटल दिया जो यज्ञ में किसी को भी नहीं मिला आज तक। एक एक का नाम तो बाबा ने बहुतों को दिया था, दादियों को जैसे नाम दिए, औरों को नाम दिए, पर जो पूरे परिवार को कभी ऐसा नाम नहीं मिला था, वो हमारे परिवार को दिया बाबा ने कि ये मेरा सप्तऋषि परिवार है। हम 7 मेंबर थे, माता पिता, 4 भाई और 1 बहन। और बाबा का ऐसा वरदान मिला, आज दिन तक पूरे का पूरा परिवार ही बाबा के मार्ग पर चल रहा है। भले अब माता पिता और बड़े भाई साहब तो नहीं है, एडवांस पार्टी में गए, परंतु अभी भी हम पूरे 4 भाई, 4 कुमार, और हमारी बहन लौकिक भी आजकल गुजरात के अंदर सेवाएं दे रही हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा का ऐसा वरदान मिला, तो उसको तो हम आज तक निभा रहे हैं। और मम्मा को भी हमें मिलने का टाइम मिला, हम बाला कैंप में मम्मा आई, 2-3 बार आए। तो मम्मा ने हमें भंगड़ा पार्टी का नाम, भंगड़ा गाने गुने गाते थे, भंगड़ा करते थे, तो मम्मा ने हमारा नाम रखा था भंगड़ा पार्टी। तो इस तरह से 62 साल का अनुभव, ज्ञान और योग का, थोड़ा सा जितना समय मिला उसमें आपसे थोड़ा शेयर किया कि कैसे हम योग को सरल बनाएं। बहुत कठिन बना रखा है, मुश्किल लगता है करना, बुद्धि भटकती है। आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा, इसमें कोई भी आधार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज हम भिन्न भिन्न आधारों में फंस गए हैं, कोई कमेंट्री के द्वारा, कोई क्लासेस के द्वारा, वही हमारा आधार बन गया है। परंतु मेरा तो आपको लास्ट में यही कहना होगा, 2-3 बातें आप जीवन में आप अवश्य रखें। हर रोज देखो बाबा भी अव्यक्त हो गए हैं, अव्यक्त बाबा भी अव्यक्त हो रहे हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या करेंगे? इसलिए प्रतिदिन अव्यक्त बाबा की वाणी जरूर पढ़नी चाहिए। हो सके तो अव्यक्त बाबा के मधुर बोल हमें कानों से सुनने चाहिए। ये तो हम और क्लासों, भाई बहनों की क्लासें तो सुनते हैं, बाबा की क्लास क्यों नहीं सुनते हैं रोज? औरों की क्लासें सुनने में आनंद आता है, बाबा की क्लास, अव्यक्त बाबा की क्लास क्यों नहीं सुनते, उसकी वाणी क्यों नहीं सुनते? अर्थात हम जो है भगवान को छोड़कर दूसरों में तो सुन रहे हैं। इसलिए ये भी अपने में परिवर्तन लाइएगा। मेरा अपना अनुभव है कि हमें हर रोज कम से कम एक बार 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना समय मिले, अव्यक्त बाबा के मधुर बोल हमारे कानों में जरूर जाने चाहिए। हमारी स्थिति बदल जाएगी, उसमें फीलिंग क्या आएगी? बाबा के बोल है, और विजन हमारा अव्यक्त बाबा के साथ जुड़ जाएगा। भाई बहनों की क्लासेस सुनते तो भाई बहनों के साथ जुड़ता है, परंतु हमें जोड़ना तो भगवान के साथ है ना। तो इसलिए ये आप जरूर अपनाइएगा। योग क्या है? मैं तो हमेशा कहता हूँ, योग है बाबा, अव्यक्त बाबा की वाणी पढ़ लो या सुन लो, वो योगी है। बाबा का एक एक शब्द हमें योग में ही पहुंचाता है। इस प्रकार ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ अनुभव शेयर किया, और आशा करता हूं कि आपको इसमें आनंद भी आया होगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखो, बहुत आसान है बाबा को याद करना, हमने उसको कठिन बना दिया है। यही मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत मैनी थैंक्स आपको।
आपने बहुत ही निराला और बहुत ही सुंदर विभिन्न अनुभवों के माध्यम से और साथ साथ सजेशन भी जो दिया और अनेक टिप्स बतलाए, वो बहुत ही प्रेरणादायी और सराहनीय हैं। और इससे सभी ने बहुत प्रेरणा पाई होगी कि हम योग को कितना सरल और गहन बना सकते हैं। स्पष्टता के साथ साथ उसकी गंभीरता में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्ति करना, सिर्फ याद ही नहीं करना है, लेकिन उस संबंध को रख करके उनसे प्राप्ति करना ही योगी का विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए। तो लंबे समय तक हम बाबा की याद में और बाबा के प्यार में, उसके लगन में मगन हो सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने अनुभव के आधार से आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई। और इसलिए आपने जो अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना आप व्यस्त रहते हैं, अनेक स्थानों पे क्लासेस भी कराते रहते हैं, और आज हम सबको भी नवरंगपुर निवासी, सब जोन निवासी सभी भाई बहनों को जो समय दिया, उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, सुना, और आशा करते हैं कि अवश्य इसका आपको जरूर लाभ भी मिलेगा सभी भाई बहनों को। ओम शांति।